देखिए विवेक जी, मैं आपको बताऊं, ये छांगुर मौलवी जलाउद्दीन था जिसका सपना था भारत को किसी न किसी तरह से गजवाए हिंद बनाने का। और उसी सपने को पूरा करने के लिए ये हिंदू बहन बेटियों का जिस तरह से धर्मांतरण करवा रहा था विवेक भाई, बोली लगाकर धर्मांतरण करवा रहा था। आज उसी मौलवी को, जलाउद्दीन को, यूपी सरकार ने, भाजपा सरकार की पुलिस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। रही बात देखिए जांच की, जब शिकायत इसकी की गई, जब इसके कहीं ना कहीं तार जुड़े पाए गए, तब इसकी जांच हुई। एटीएस ने जांच की और एटीएस ने इसको जांच करके रंगे हाथों पकड़ा भी। उसके बाद अभी आपके प्रवक्ता कहते सपा के कि जो है बीजेपी कुछ नहीं कर रही, सपा जो है बीजेपी चुप बैठी है। अरे भाई एक बात बताइए, 2 दिन से 3 दिन से छांगुर बाबा की बात चल रही, छांगुर मौलवी जलाउद्दीन की। अखिलेश यादव जी ने 2 शब्द कहे हैं कि ये काम गलत कर रहे थे छांगुर मौलवी जलाउद्दीन। हाँ, लेकिन विवेक भाई आपको याद होगा 3-4 दिन पहले की बात है, यही अखिलेश यादव जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दान का ब्यौरा मांग रहे थे, हिसाब मांग रहे थे। लेकिन छांगुर मौलवी जलाउद्दीन के ऊपर 2 शब्द अखिलेश यादव जी के नहीं निकले मुंह से। सोचिए आप, ये कह रहे हैं चुप बैठे। अरे एक बात बताइए भैया, इनको संरक्षण देने वाले तो आप ही रहे हैं। जब जब किसी भी अपराधी पर, आतंकी पर, जो देशद्रोही होते हैं, जो देशद्रोही ताकतों में शामिल रहते हैं, उन पर जब कार्रवाई की जाती है तो आप ही के नेता बाहर के निकल कर आते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, अतीक अहमद ले लीजिए, मुख्तार अंसारी ले लीजिए, विकास दुबे ले लीजिए। इन पर जब कार्रवाई की गई तब सबसे पहले कौन आया आगे? अखिलेश यादव आए। ये गलत कर रही है यूपी सरकार, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। आज ये बात कर रहे हैं कि हम तो साथ में है सरकार के। नहीं, ये अभी तक तो मैं सवाल धर्मेंद्र जी से ले लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जांच में पता चला है कि छांगुर और उनके सहयोगियों के 40 से अधिक खातों में 100 से 300 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और खाड़ी देशों से धन आया। प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। कैसे नहीं पता चला किसी खाते में, अगर 30-40 खाते में 300-400 करोड़ रुपए आ जाते हैं? यहां एक एक ट्रांजैक्शन पर नजर होती है, खासकर विदेशों से आने वाले ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर होती है हमारे देश में, ईडी की और बाकी एजेंसीज की। कहां से ये मामला चला था 2000? और आप 2015 तक, अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसके ऊपर जवाब ले लूंगा धर्मेंद्र जी का, लेकिन 2015 तक तो ये जो है वो फेरी का काम किया करता था। 2015 के बाद से सोशली तौर पर एक्टिव हुआ और इसने अपना साम्राज्य गढ़ना शुरू किया। 2017 में आपकी सरकार आ गई और 2025 में हम खड़े हैं। जी देखिए विवेक जी, मैं बताऊं आपको, जो आप जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, आर्टिकल जो 27 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आप किसी धर्म के नाम पर, धार्मिक संस्था के नाम पर कोई किसी से दान लेते हैं तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो दान लिया गया छांगुर मौलवी जलाउद्दीन द्वारा, ये अपनी धार्मिक संस्था के नाम पर लिया गया, धर्म के नाम पर दान लिया गया। लेकिन अब जाके जांच हो रही है ना, जांच करने वाला कौन है भाई? भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं की एजेंसी है, वही जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो टीम है एटीएस, उसी ने उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं धर्मेंद्र जी से, एक बार बोले तो सही, जिस प्रकार से अखिलेश यादव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़ा कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, उस तरह से क्या छांगुर मौलवी जलाउद्दीन से सवाल करेंगे अखिलेश यादव? ये बताइए आप। यह बात कर रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, सरकार के साथ हैं, जो अपराधियों को सजा देनी चाहिए। अरे भाई, जब विकास यादव पर कार्रवाई की गई तब आपके नेता बाहर छाती पीटने आ गए। अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई तब भी आपके नेता बाहर आए थे छाती पीटने। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की गई तब भी आपके नेता बाहर आ गए छाती पीटने। और अभी तो चुप बैठे अखिलेश यादव, पता नहीं क्या बात है। अखिलेश यादव बहुत जल्दी छाती पीटने आने वाले हैं बाहर निकल के।